नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। जिस देश की बेटी ने दुनिया में भारत का परचम लहराया, जिस देश की बेटी ने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाया, मैं उसी बेटी के गांव में मौजूद हूं, हरियाणा के चरखी दादरी का बलाली गांव। तो विनेश फोगाट के बारे में हर कोई जानना चाहेगा, हर किसी की दिलचस्पी होगी। संघर्षों का एक लंबा अरसा रहा है, लंबा सफ़र रहा है, लेकिन कई जानकारियां ऐसी हैं कि जो गूगल पर शायद गलत होंगी, जो मुझे यहाँ आकर पता चला है। जैसे उनकी माताजी का नाम, पिताजी का नाम, उनका जो संघर्ष जो शुरू हुआ जब पिता का साया सिर से उठ गया, उसके बाद जो पूरा जो संघर्ष था, जो पूरा एक लंबा अरसा था, कैसे वो एक मशहूर पहलवान बनी, कैसे उन्होंने यहाँ पर दाव पेच सीखे कुश्ती के, और कैसे वो पली बड़ी, ये सब कुछ मैं बलाली गांव के कुछ उन विनेश फोगाट को जो अच्छे तरीके से जानते हैं, जिसमें बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, उनसे सबको ही बड़े हैं जो भी हैं, उनसे जानूंगा, उनकी ही जुबानी आपको समझाने की कोशिश करूंगा विनेश का संघर्ष और विनेश की ज़िंदगी का हर एक वो पहलू जो इससे शायद आप अनजान हो और जिसके बारे में पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया को जानना ज़रूरी है। क्योंकि हाल ही में संन्यास का जब ऐलान किया, उसके बाद फिर एक भावुक चिट्ठी आई, तो लोग यहाँ पर गांव में कह रहे हैं कि हम विनेश को ऐसा नहीं करने देंगे। हमारी उम्मीदें हैं, हमारा सपना है कि विनेश फोगाट, बलाली गांव की विनेश फोगाट 2036 तक भारत का परचम पूरी दुनिया में लहराए, यूं ही भारत का डंका बजाए। तो विनेश फोगाट से जुड़े जो कुछ किस्से हैं, अनसुने किस्से जिन्हें मैं कहूँगा, वो आप लोगों को बताने की मेरी कोशिश रहेगी। सबसे पहले उम्र दराज हैं ताऊ, उनसे ही जानते। ताऊ, आपका नाम? विजय विजय सांगवान। विजय सर, तमाम तरह की बातें कही जाती हैं। जैसे सबसे पहले उनके मम्मी पापा का सही नाम बताइए, क्योंकि मैं खुद गूगल पर पढ़ रहा था, माताजी का नाम सरला आ रहा है और उनका शायद विनोद या कुछ नाम आ रहा है। सही नाम? उनके पिताजी का नाम तो राजपाल फोगाट है और उनकी माँ का नाम प्रेमलता। आपने बचपन से कुश्ती का संघर्ष 9 साल की उम्र से बताया जाता है कि पिता का जब साया सिर से उठ गया, उसके बाद अब 20 साल बाद 29 साल की विनेश फोगाट हैं। एक लंबा संघर्ष रहा, लंबा अरसा कुश्ती खेली, अच्छों को पटका नहीं दी, और हाल ही में पेरिस ओलंपिक में एक ही दिन में 3 बड़े बड़े पहलवानों को चारों खाने चित कर दिया। उसके बाद लेकिन 100 ग्राम की वजह से जो चूक रही वो सबको मालूम है। लेकिन ये संघर्ष कैसा रहा, जरा बताइए। बहुत बढ़िया रहा है उनका संघर्ष। जब बिल्कुल छोटी थी, करीब 9 साल की थी, तब उनके पिताजी नहीं रहे थे। आपको पता ही है, छोटे बच्चे के जब पिता का साया उठ जाता है तो उसका जीवन कितना मुश्किल हो जाता है। लेकिन उन्होंने इस तरह की कोई भी बात सामने नहीं आने दी। उन्होंने हिम्मत करी, अपनी लड़ाई लड़ी। शुरू में उनके ताऊ जी की जो लड़की हैं मशहूर, जो गीता बबीता, वो पहले कुश्ती करती थी। उनको देख के इन्होंने भी फिर करना शुरू कर दिया, और 9 साल की थी तब इन्होंने संघर्ष किया, और करते करते आज 20 साल हो गए इन बातों को। आज वो करीब 29 साल की हैं, तो आज उनके बारे में बताने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जब छोटी थी तब भी इन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की है, बहुत कड़ी मेहनत की है। आप बता रहे थे गोद में हमने तो खिलाया। अरे हमारे तो घर में जन्मी है, तो हमारे तो भाई गोद में खेली है, हमने तो उनको देखा है। शुरू से ही बहुत संघर्षशील रही है, कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी। जितनी संघर्ष के कुछ किस्से आपसे जानना चाहूँगा। मैं अभी किससे बात कर रहा था, उन्होंने बोला कि आज जो बड़ा आलीशान घर दिखता है वैसा घर नहीं था, आज जो चीज़ें दिखती हैं वैसा ऐसा कुछ नहीं था। बहुत एक कहें कि नॉर्मल सामान्य सा परिवार था, और एक कुश्ती के जो दाव पेच सीखने थे उसके लिए भी बड़ा संघर्ष करना पड़ा। ताऊ ने जो कुश्ती के दाव पेच सिखाए उसके पीछे भी कई कहानियाँ हैं। तो ये सब जानना चाहूँगा आपसे। वो तो देखो, जब आपको ही पता है कि आज जो भी आप लगाओ आर्थिक जो स्टेटस है वो उस समय नहीं था। साधारण सा परिवार था, और उसके ताऊ जो द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर फोगाट हैं, वो उनकी कुश्ती करवाया करता था, अपनी लड़कियों की भी और इनकी भी साथ साथ। तो वो बहुत सख्त थे स्वभाव से, और उनको पता था कि कड़ी मेहनत के बगैर ऊँची जो सीढ़ियाँ हैं, उपलब्धि, एक मुकाम हासिल, हाँ, जो बुलंदियाँ हैं, उनको छूने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत करवाई। अभी तो आप देखते होंगे मैट के ऊपर खेलती है, तब तो ये बिल्कुल मिट्टी के और कच्चे ग्राउंड थे जिनके अंदर वो करती थी। पहले उनको कस्सी से खुदवाता था, मेहनत करवाता था, और सुनने में आता है लड़कों से भी कुश्ती कराया करते थे। अब दिक्कत ये थी ना कि उस समय गिनी चुनी लड़कियाँ थी। अब इनकी राइवल तो कोई था ही नहीं, लड़की तो कोई थी ही नहीं, तो क्या करें, प्रैक्टिस के लिए लड़कों के साथ कुश्ती करवानी पड़ती थी। तो हाँ,
आपके पास इस यादों के पिटारे में कहूँ या इस संघर्ष के सफ़र में इन्होंने कुछ बताया, इससे कुछ अलग क्या किस्से हैं जो अभी आप बता भी रहे थे? हाँ, उनकी मेन बात तो यही है, संघर्ष तो है ही। 9 साल की उम्र में बाप का साया उठ जाना, फिर एक सामान्य से परिवार में सोर्स ऑफ इनकम आपने पता है एक लिमिटेड है। परिवार घर तो सभी के गांव में कच्चे पक्के जैसे भी होते हैं, ऐसा भी गुजारा लायक होता है। लेकिन फादर की डेथ के बाद दोनों वो सर्विस करते थे, मदर को भी फिर तकलीफ़ हो गई थी, कैंसर की शिकायत हो गई थी, ठीक है ना। और यहाँ लड़कियाँ नहीं थी लड़कों के साथ कुश्ती करने, और वह यहाँ भी नहीं, यहाँ से 8 किलोमीटर दूध हुआ गाँव है, 8 किलोमीटर दूर जाना। दूसरे गांव में जाके कुश्ती करते थे वहाँ खड़े। यहाँ कोई सुविधा नहीं थी, यहाँ तो एक कच्चा ऐसे ग्राउंड था, उसको ही अपने तैयार करते थे अपने लेवल पर और उसी में करते थे। लेकिन आपने बताया अभी ताऊ जी इतने सख्त थे, अगर एक भी दाव पेच गलत चल दिया। बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रिक्ट थे। तो आप कुछ ट्रेनिंग के बारे में बता रहे थे कि रस्सा चढ़वाते थे, वो सब क्या था जरा बताइए। खोदने के टाइम यदि रुक गई तो डंडे पड़ते थे, रस्सा चढ़ गया बीच में गिर गई तो जब तक नहीं चढ़ जाती थी, जो टारगेट दिया पूरा नहीं होता था, मार पड़ती थी, बहुत ज़्यादा मार पड़ती थी। और मार पड़ती थी। आप भी इसी गांव के रहने वाले हो? ना जी, मैं बाहर से हूँ। बाहर से हैं, सुना होगा आपने हाँ, शायद। सुना तो मेरे एरिया की है ये। अच्छे एरिया की हैं, पास के गांव की हैं, तो सीना तो चौड़ा हो जाता है। होता ही है। अच्छा, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपने कई कहानी बताई है, लेकिन संघर्ष आज तक खत्म नहीं हुआ विनेश के जीवन का। आपने बचपन का बताया, लेकिन जब बड़ी हुई तो आप बताए थे चोट लगी, 2 बार गेम्स नहीं खेल पाई, उसके बाद सरकार से पूरे सिस्टम से दिल्ली में लड़ना पड़ा, उसके बाद अभी भी 100 ग्राम की वजह से खेल कोर्ट जो इंटरनेशनल कोर्ट है वहाँ भी लड़ना पड़ा। बिल्कुल लड़ना पड़ा, ये उसका दुर्भाग्य एक कहिए आप, क्योंकि उन्होंने पहली जो कुश्ती लड़ी थी उसमें जो इनके राइवल थी, उन्होंने तो पिछले 80-82 मैचों में से एक भी नहीं हारा, 84 तो उनको हराया। फिर उसके 10 मिनट के बाद इनकी दूसरी कुश्ती हुई, फिर उसके बाद इनकी जो सेमीफाइनल की कुश्ती हुई वो भी 2-3 घंटे के दौरान ही हुई। तो एक दिन में थक तो जाता है, लेकिन इन्होंने पूरी हिम्मत दिखाई और फाइनल तक पहुंची है। अगले दिन जब इनका फाइनल था, सुबह जब इनका वज़न किया गया तो वो 100 ग्राम ज़्यादा रह गया। अब वो टेक्निकली आईओसी का तो देखो हमें पता नहीं, लेकिन ये इसको दुर्भाग्य ही था। उनके उस बारे में बताया गया कि रात भर जॉगिंग की, दौड़ी, रात भर रस्सी पे कूदी, रात भर जो ट्रेडमिल होती हैं दौड़ भाग सब कुछ की, पूरी मेहनत की थी कि बस वज़न कम हो जाए और मैं फाइनल खेलूं, लेकिन फिर भी 100 ग्राम वज़न रह गया। तो यानी कि ज़िंदगी में बचपन से लेकर अब तक संघर्ष ही संघर्ष हैं, और अभी जो संन्यास का उन्होंने ऐलान कर दिया है उसको लेकर आप लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होने देंगे। देखिए, ऐसा मैं बताऊं आपको, हम बार बार ये कह रहे हैं ना कि 100 ग्राम वज़न ज़्यादा हो गया उनका। एक्चुअल में रात को उनका वज़न 52 किलो 700 ग्राम था, लेकिन उन्होंने सुबह तक पूरी रात उन्होंने जॉगिंग की, पूरी मेहनत की उन्होंने, और 2 किलो 600 ग्राम तो कम कर दिया, लेकिन वो 100 ग्राम की वजह से 2 किलो 700 ग्राम कम किया था। जब वो पहला दिन मैच खेल रही थी तो 49 किलो 900 ग्राम वजन था, तो वो 2800 ग्राम बढ़ गया था। फिर उन्होंने 2600 शायद ग्राम कम कर लिया, उसके 100 ग्राम कर दिया और फिर 100 ग्राम रह गया। 100 ग्राम रह गया था। 100 ग्राम तो बैड लक था और क्या था, बैड लक था। कोई भाग्य में नहीं था और कोई बात नहीं। अच्छा, जैसे कहा जा रहा है कि 53 किलो के वजन में वो अक्सर खेलती थी, 53, 54, 55 जो भार वर्ग होता है, लेकिन 50 में खेलना पड़ा। इसके पीछे कई मजबूरियां बताई जाती हैं कि WFI यानी कि जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उनकी वजह से कुछ दबाव था या कोई गेम था, ऐसा आप लोग? ऐसी कोई बात नहीं थी, इसकी अपनी इच्छा थी कि वो कम मतलब कर सके थी, करते हैं पहलवान बड़े जे में वो अंतिम पंगाल थी, वो क्वालिफाई करके आ गए, कोटा लेके आ गई थी ओलंपिक का। इसलिए इसने क्या करा, WFI ने मना कर दिया कि भाई हम ट्रायल नहीं लेंगे, इसने ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है। फिर इसको 50 kg बनाना पड़ा, मतलब मजबूरी, मतलब पूरा संघर्ष ही संघर्ष है। संघर्ष है। किलो से 50 किलो वजन किया अपना, कि 3 बाउट उन्होंने की। बीच में क्वेश्चन आया था जी, बताइए। 50 में खेलना है तो खेलो, नहीं तो जाओ। ये था सच्चाई। और 53 की थी ही ये, 53 में नहीं खिलाया, वो फेडरेशन की बहुत बड़ी कमियां थी वहां पर। मतलब आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं फेडरेशन की कमी रही है? बिल्कुल रही है, तभी तो मेडल चुका, वरना आज तक इसने उसको ब्रेक लगाया जिसके ब्रेक लगे नहीं थे, जो 14 साल में कभी हारी नहीं, उसको हराया इसने, वहाँ ब्रेक लगाया है।
सुई सुजा की लेके 53 साल को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी बातें कही जा रही हैं कि ये 100 ग्राम वजन के पीछे भी कुछ खेल है, इस तरह की कोई साजिश है, ऐसे भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इसमें आपको कितना दम वो लगता तो विनेश बताएगी या उसके साथ है? जो पूछेंगे आप लोग? देखो पूछेंगे वो तो विनेश बताएगी या उसके साथ टीम थी वो बताएगी इसका रीज़न क्या रहा है। और सच्चाई तो ये है कि साजिश तो इसके पीछे थी ही, जब एक देश के अंदर इतना बड़ा जज्बा लेके एक प्लेयर चलता है और उस प्लेयर से एक देश का मुखिया ये तक पूछता नहीं बेटे तुम बहुत महान हो, फाइनल तक पहुंचने तक, और सुबह हार गई तो बोलता है आप चैंपियन की चैंपियनों की चैंपियन हो। ये तो एक था ही तरीका। कहीं ना कहीं आप सिस्टम पर, सरकार पर, देखो मतलब आप मानते हैं कि सरकार की थोड़ा बहुत लचीलापन या देखो, खामी या अब ये हीरा है, इसको इसकी तुलना तो नहीं की कोहिनूर है। कोहिनूर है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये तो कोहिनूर है भी, और इसका जज्बा भी कोहिनूर था। अब कैसे रहेगी वो इसकी किस्मत का कुछ उलटफेर था, नहीं तो कोहिनूर है, इसमें कोई दो राय नहीं। और हो सकता है ये भाई ज़्यादा जानते होंगे गाँव वाले, ये आगे खेलने की कोशिश करे। उनके कोच ने, जो कोच हैं उनके, उन्होंने लिखा कि एक वक्त पर ऐसा लगा था बॉलर कि शायद विनेश फोगाट मर जाती। डेड भी हो सकती है, जब शरीर में पसीना आना बंद हो जाता है, डिहाइड्रेट हो जाती है, तो बड़ी मुश्किल होती है आदमी को। मतलब विनेश फोगाट की तरफ से पूरी अंतिम सांस तक कोशिश हुई है, अंतिम थी बिल्कुल। वो तो वहाँ पोजीशन ग्राउंड वाले बता सकते हैं जो वहाँ थे, लेकिन कोशिश थी उसकी, क्योंकि फाइनल पहुँचना बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी कुश्ती में। अच्छा, एक सवाल और उठता है कि क्या बीमारी का हवाला देकर खुद को उस मैच से अलग कर लिया जाता तो हमें सिल्वर मिल जाता? ऐसा क्यों नहीं किया गया? ऐसे सवाल भी उठे। इसके अलावा ये भी था कि वेट कम था, वेट को लेकर तो उठे ही। एक बड़ा सवाल ये था कि अगर बीमारी का हवाला देकर या किसी भी तरीके से उस मैच से अलग कर लिया जाता तो शायद हमें सिल्वर मिल जाता विनेश फोगाट को। लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया गया, क्यों फैसला नहीं लिया गया? ऐसी भी कुछ थ्योरी चल रही है। अभी ये तो आज नहीं, पहले भी प्लेयर अनफिट हुए, फाइनल में भी अनफिट हुए, हो सकता था अनफिट, कोई बड़ी बात नहीं, सिल्वर मिल सकता, लेकिन हमें तो उम्मीद गोल्ड की थी ना। हमारा तो अर्जुन को तो वो आंख दिखाई देती थी, बाकी पक्षी तो नहीं दिखाई देता। विनेश को तो टारगेट यही था कि गोल्ड लेना। अब वो किसी कारण से भाई वो चूक गई। सरकार ने पक्ष रखा, हरीश साल्वे और तमाम भेजे, लेकिन फिर बीच में जो IOA है, मतलब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, PT उषा है, उन्होंने बोला एक कोच और सपोर्टिंग स्टाफ की जिम्मेदारी है वजन करना, कम करना, और खिलाड़ी की, हमारी नहीं है। देखो इसे कैसे देखते हैं? और कुछ जो एंगल है वो शक्की सुई ब्रजभूषण शरण सिंह, इसके अलावा जो उनके प्रॉक्सी बताए जाते हैं संजय सिंह, यानी कि WFI की तरफ भी घूम रही हैं। संजय सिंह कौन है? ब्रजभूषण का ही तो आदमी है। संजय सिंह भी ब्रजभूषण का ही आदमी। मतलब आपको लगता है ये फैक्टर भी थोड़ा? देखो गलत तो हुआ है, गलत नहीं हुआ तो ये मेडल था, गलत तो हुआ है, कहीं भी चूक हुई है, गलत तो हुआ है। गलत नहीं हुआ है तो ये तो क्लियर है कि IOC का जो भी सहयोग समर्थन होना चाहिए वो उस लड़की को नहीं मिला। हाँ बिल्कुल हम IOC का, IOC जो भी है, WFI का भी, सबका भी, खेल के यहाँ के जो सपोर्टिंग स्टाफ थे उनका जो भी समर्थन सहयोग होना चाहिए। UWW यानी कि जो पूरे दुनिया भर की जो रेसलिंग वो है, उनकी तरफ से कहा गया कि हम एक खिलाड़ी के लिए नियम नहीं बदल सकते। वो नियम का हवाला दे रहे हैं। नियम का हवाला इसलिए दे रहे हैं कि हमारी जो पीछे स्पोर्ट था ना वो कमजोर था, चाहे वो फेडरेशन का हो, किसी टाइप का हो, नहीं तो बदला क्यों नहीं? संसद में तो सरकार ने बताया कि हमने 70 लाख रुपए इन चीज़ों पर खर्च किए। अरे भाई ऐसे है, 70 लाख रुपए किसके थे? वो हमारे, हम लोग तो टैक्स देते हैं उनको, वो कहाँ से लाते हैं? ये नहीं कहते कि हमारी गाड़ी चलती है, एक MP चलता है, उसके पीछे कितने रुपए खर्च हो रहे पता है? किसी ने पूछा? किसी ने? जनता ने नहीं पूछा ना, उन्होंने कभी हिसाब दिया संसद में खड़ा होकर के? अच्छा ठीक है, इन सारे सवालों से अलग ये सब सवाल तो हम पूछते ही आ रहे हैं। आप नज़दीकी से जानते हैं विनेश को? जो जानता तो हूँ छोटी बच्ची से, बाकी इस गांव का नहीं हूँ मैं। मैंने तमाम लोगों से उनके संघर्ष के बारे में पूछा सवाल। आपकी भी कुछ ऐसी यादें हों बचपन से जुड़ी हुई, या अभी हाल फिलहाल से जुड़ी हुई, या जो संघर्ष एक लंबे अरसे तक देखा उससे जुड़ी हुई कोई याद? मुझे इतना दिखाई देता, मुझे इतना पंडित जी बताएंगे। पंडित जी कौन से हैं? आप हैं? ऐसा कुछ हैं? आप शुरू से जानते हैं विनेश फोगाट को? इतना गहराई सारा हमारे गांव की बेटी है, हम जानते क्यों नहीं अच्छा, जानते। कुछ किस्सा, कोई कहानी जो शायद अभी तक कोई नहीं जानता हो, वो बताइए कुछ। ऐसा कोई नहीं है, हमारी तो उसमें नॉलेज में नहीं है।
मतलब ऐसा कुछ आपको, मतलब क्या फिर भी आपने क्या देखा बचपन से लेकर अब तक, क्या देखा? मेहनत करने कितनी वाले। चुनौती, कितनी संघर्ष? हाँ। संघर्ष तो इसका पापा जो था छोटी सी उम्र में एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद में संघर्ष किया। महावीर पहलवान जो कोच, उसने इसको, उनका ताऊ जी था, उन्होंने इसकी जो है तैयारियां करी। विनेश की कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ, सबसे बड़ा श्रेय अगर आप देना चाहें, आप गांव के लोग किसे देंगे? कुछ लोग कहते हैं ताऊ, कुछ लोग कहते हैं माँ, जिसने पति के जाने के बाद यानी विनेश फोगाट के पिता के जाने के बाद उसे पूरे समाज से लड़कर, पूरे गांव से लड़कर, पूरा गांव कहता रहा कि अरे बेटी को तुम ये कराओगे वो कराओगे, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ने का मौका दिया। तो सबसे ज़्यादा अगर श्रेय किसको देना चाहोगे? मेरी तरफ से पर्सनली तो यही है कि उसके ताऊ ने इसको मेहनत करी है और उसी ने इसको जो है तैयार कराया, क्योंकि गीता बबीता जो दूसरी जो बहनें थी, उन्हीं के साथ इसको खाड़े में रख के और इसकी तैयारी करवाई शुरू से। और माँ का तो संघर्ष होता ही है, जब बाप चला जाता है सिर पर से, तो माँ का तो पूर्ण संघर्ष होता है उसके अंदर। तो यही है, ताऊ का तो है ही है पूरा, महावीर को तो जाता ही जाता है, क्योंकि वही परिवार का मुखिया था और वो कोच भी था। उन्होंने इसको अच्छी तरह से तैयार किया, अच्छी तरह से तैयार किया, जिसका नतीजा हम लोग आप देख ही रहे हैं कि अच्छा कोई पटका नहीं दे रही है। ताऊ नाम क्या है? सूरजवान इसी गांव के हैं? ना पिछड़ा आसपास के गांव के हैं। जब से विनेश फोगाट, गीता फोगाट, बबीता फोगाट, इन्होंने पूरी दुनिया में झंडे गाड़ दिए हैं भारत के, तब से जो पहले कहा जाता था ना हरियाणा में, अरे बेटियों को बचाओ, अरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तब से कुछ समाज में बदलाव आया है। देखते हैं इन 3-4 जो रोल मॉडल है, कहा जाता है ना उन्हें देखकर उनकी बेटी ऐसा कर सकती है तो हमारी क्यों नहीं, कुछ बदलाव आया पहले से? बदलाव काफी आ रहा है, पहले से बहुत ज्यादा। पहले होता था भ्रूण हत्या करा देना या बेटी पसंद नहीं हो। अब बिल्कुल बदलाव आ रहा है, हर आदमी इच्छा होती है एक दूसरे को देख के ना, अब बेटी को प्रेरणा दी, इन लोगों ने कुश्ती को प्रेरणा दी। बलाड़ी की जो लड़कियां हैं, इन लोगों ने कुश्ती को प्रेरणा दी है, और हो सकता है आने वाले ओलंपिक के लिए बलाड़ी से एक बच्ची और भी तैयार हो रही हो सकता है, नेहा सांगवान, हो सकता है। नेहा सांगवान, हाँ बिल्कुल, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई हुई है वो अभी। मतलब इसे कह दें कि महिला पहलवानों की फैक्ट्री बनती जा रही है। बिल्कुल, यहाँ एक प्योद है महिला पहलवानों की, ये इस एरिया में भी है, जोजू हो गया, बलाड़ी हो गया, यहाँ जामरी हो गया, यहाँ प्योद है एक, ये सच्चाई है। भाई साहब आपका नाम? सोमवीर फौजी। आप इसी गांव के फौजी साहब? ना साइड में शीशवाड़ा का। कहानी किससे तो बहुत सुने होंगे। क्या कहानी किससे? विनेश फोगाट, गीता, बबीता? हाँ, बहुत ज़्यादा सुने हैं। कुछ याद है बचपन की, कुछ याद है उनके? यहाँ की बचपन तो ना, उस टाइम पर तो हम ड्यूटी पर थे, अभी पिछले 10 साल से अच्छी तरह जानते हैं। पिछले 10 साल से? 10 साल में भी बहुत कुछ बदला है। कई बार चोट लगी है जिसकी वजह से वो मैच नहीं खेल पाई, फिर उसके बाद रिकवरी करके ठीक होके फिर मैच खेली हैं, फिर लड़ी हैं, फिर सरकार से भी लड़ी हैं दिल्ली में, फिर खेल कोर्ट तक लड़ना पड़ा है, रिंग में भी लड़ी हैं। तो इन सब चुनौतियों को, संघर्ष को आप कैसे देखते हैं? ये हमारी बेटी के साथ बहुत ही गलत हुआ है। एक बार प्रधानमंत्री जी ये बोल देते भी विनेश मेरे पास आ, तो उसी टाइम पर वो आंदोलन ख़त्म हो जाता, मैं जांच करवाऊँगा इसकी, और उस वो बेचारी घसीटी गई, सब कुछ होता रहा है, कोई सिस्टम थोड़ा है था। जैसे वो जीत के आ जाती, तो हमारी बेटी है, हमारी बेटी है। मतलब जीत का आ रहा है तो श्रेय लेने के लिए हमारी बेटी है। हमारी बेटी है, नहीं कहाँ है वो बेटी। मोदी जी ने कहा था विनेश तो मेरे परिवार की है। आज वो बेटी आई वहाँ पर है, क्यों नहीं आए वो एयरपोर्ट पर? फिर कल यहाँ शीशवाड़ा मेरे जोजो में वोट लेने कैसे आ जाएगा वो? मतलब बीजेपी का वोट कुछ नहीं है ना, वो वोट लेने के लिए आते हैं। सैनी साहब बोल रहे हैं मुख्यमंत्री आज कि हमारी बेटी है दीपेंद्र हुड्डा सरे लेने गए, सरे लेने हुड्डा भी जाएगा, कोई भी जाएगा, स्वागत तो हर कोई करेगा उसका। उसको इस क्यों चिंता है? और इस बात की खुद आ जाओ वो, आज यहाँ बलाड़ी में आ जाता। तो ये बहुत गलत हो रहा है, राजनीति खेल को राजनीति में ये गलत कर दिया, खेल में राजनीति घुसेड़ दी। छेड़ दी, बिल्कुल बिल्कुल गलत है। अच्छा, एक सवाल और उठता है कि हरियाणा, जहाँ खेल और खिलाड़ियों का हरियाणा, जो अक्सर वक्त पर परफॉर्म करता आया है, दिखाता है पूरे देश को, पूरी दुनिया को कि हरियाणा में खिलाड़ी हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है, लेकिन बजट को लेकर सवाल खड़े होते हैं कि हरियाणा से या तो गुजरात को मिल रहा है, इनसे या तो उनको मिल रहा है। बिल्कुल, तो ऐसे सवाल खड़े होते हैं, इनको लेकर आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल गलत कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं। मोदी ने अपना वहाँ आपके नाम से स्टेडियम बना दिया क्रिकेट का। क्रिकेट तो मैं भी देखना चाहता हूँ, हरियाणा में कोई स्टेडियम नहीं है। उसके बाद में ओलंपिक के जो सारा सिस्टम बन रहा है वो भी है, वही बन रहा है।
क्यों हरियाणा में क्यों हम नहीं देखेंगे? हम फौज में लड़ाइयाँ लड़ी हैं और कुछ करे हैं कि हमारे वो खेल अभी आए पेंशन तो हम नहीं देखेंगे क्या? अगर गुजरात के बंदे देखेंगे सभी मैच, ओलंपिक भी वही देखेंगे और ये क्या नाम है क्रिकेट भी वही देखेंगे, तो हमारा कोई स्टेडियम ना बनाया। डबल इंजन की सरकार बोल रहा है, 2 बार यहाँ भी नीचे लेवल पर भी सरकार है, ऊपर लेवल पर भी है, तो वह किस काम? इंजन और डिब्बे सब सही हैं? क्या डबल इंजन और डिब्बे सब सही हैं? यहाँ तो मेरे को तो लग नहीं रहा जी। एक बेटी को घसीटा गया और वो फाइनल में चली गई, उसके बाद में सरकार का राजा है वो हमारा बाप है आज के दिन। उसने बिल्कुल भी ये नहीं बोला ट्वीट करके भी भाई जीत की शाबाश, या उसके मंत्री हैं, कोई रक्षा मंत्री है, कोई गृह मंत्री, अयोग्य घोषित होंगे तब बाद में सुबह कैसे ट्वीट आ गए उनके। राहुल कह रहा है और दूसरे कह रहे हैं, अखिलेश कह रहा है, वो ट्वीट करे तो उनके क्या दिक्कत? वो सारा देश का सारा सिस्टम आना बाना दे रखा उनको और वो हमारे बोल नहीं रहा। मैं उसका लड़का, मेरा बाप उस शाबाशी नहीं देगा, सबसे पहले तो मोदी देगा, इसमें हमारा पीएम है वो। तो ये बताओ इनका कौन सा वो हो गया जी? किसी ने भी ये बोल नहीं कि हमारा शाबाश विनेश। कोई ट्वीट भी खुद ना करते, ये बता रहा हूँ मैं। ट्वीट करने के लिए भी 50-100 लोग उनके पीछे पीछे रहते हैं, कैसा करना है, करना पट देने वो कर दें, ये खुद थोड़ी कर रहे हैं। वो थोड़े इसके विनेश का गेम नहीं देख रहे थे क्या? वो देख रहे होंगे, और नहीं देख रहे तो सो रहे हैं। इस देश में ऐसी सरकार काम करेंगे क्या? अच्छा, एक सवाल, विनेश फोगाट चैंपियन, पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, बहुत लोग रोए थे जब 100 ग्राम की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गई थी, और इवन विनेश फोगाट की आंखें भी सूजी हुई थी जब तस्वीर सामने आई, बाल कटवा दिए, पूरी मेहनत की। लेकिन इस संघर्ष, इस मेहनत, इस काबिलियत, अब क्या आप सरकार से मांग करेंगे कि विनेश फोगाट के लिए या विनेश फोगाट के नाम पर, बेशक वहाँ मेडल ना मिला हो, लेकिन देश का गर्व बढ़ा दिया है, देश का गर्व, देश का सीना फख्र से उठा दिया है, तो क्या आप चाहते हैं सरकार को अब क्या कदम उठाने चाहिए? हरियाणा के अंदर उसके नाम से एक बहुत बड़ी, मतलब जो बच्चे तैयार कर, मान ले कोचिंग सेंटर खुलना चाहिए उसके नाम से। और हम चाहेंगे अगर वो पहले बात तो कुछ थी लड़े, अगर वो लड़ती भी नहीं है तो उसके अंदर उस संस्था की जिम्मेवारी सारी विनेश की होनी चाहिए। रोज किसी ने लगाती है कोच, महिलाओं वगैरह को किसको क्या देखना, वह खुद संभाले, उसके नाम से वो खुलवाई जाए हरियाणा के अंदर। हरियाणा हब है कुश्ती का, हमारी बेटियां हैं और बेटे हैं, उसको ये बकवासबाजी करके और उसको सब खराब कर रहे हैं, मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं लोगों को। तो इनको उसके नाम से एक बड़ी वो खुलवानी चाहिए कहीं भी, हरियाणा के किसी भी कोने में, जिससे हमारे बच्चों का भविष्य सुधर सके, और बच्चों का सुधरेगा तो देश का भी सुधरेगा, नाम होगा देश का। क्योंकि यहाँ इस मिट्टी में खिलाड़ी बहुत ज़्यादा हैं और कहीं बजट, खेलों की धरती है, खिलाड़ी बहुत। हाँ। तो चलिए, हमने यहाँ तमाम लोगों से बात की, विनेश फोगाट के जो संघर्ष रहे हैं जीवन में, ये गांव का नाम बलाली से पेरिस तक, 7 समंदर पार तक, चरखी दादरी, दिल्ली तक, तमाम जितने भी संघर्ष हैं उन्हें जानने की कोशिश की। लोगों ने बताया कि किस तरह उनकी ट्रेनिंग हुई, किस तरह आर्थिक तंगी में उनका जो जीवन है, जीवन का एक वक्त है वो गुजरा, और अब किस तरह इतनी मेहनत और अपनी काबिलियत के दम पर एक मुकाम हासिल कर लिया। तो अगर ये कहें कि इतिहास अगर लिखा जाएगा, चाहे वो कुश्ती हो, चाहे वो खेल का हो, चाहे वो ओलंपिक खेल्स का हो, तो उसमें विनेश फोगाट का नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा, बेशक चाहे मेडल मिला हो या ना मिला हो, क्योंकि पूरी दुनिया मान चुकी है, खुद विनेश फोगाट हों या दुनिया के जो दिग्गज खिलाड़ी हैं, किसी भी खेल के खिलाड़ी हों, वो मान चुके हैं कि हरियाणा की इस छोरी ने, भारत की इस छोरी ने पूरी दुनिया में भारत का तो डंका बजा दिया, झंडे गाड़ दिए हैं बिल्कुल इस छोरी ने। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन सचिन यादव के साथ मैं राहुल ठाकुर, बलाली गांव, हरियाणा। नमस्कार।